खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। हफ्ते में 5 वर्किंग डे करने की मांग पर आंदोलन पर उतरे बैंक कर्मी। कार्य बहिष्कार के चलते लोगों ने उठाई परेशानी। वहीं रिटायर्ड रोडवेज कर्मियों ने बस स्टैंड पर दिया धरना। सड़क हादसों में 2 की गई जान और 6 हुए गंभीर रूप से घायल। एक्सप्रेस वे सहित बीबी रानी और टपोकड़ा क्षेत्र में हुई दुर्घटनाएं। पारिवारिक रंजिश में जानलेवा हमला कर मां बेटे को किया गंभीर रूप से घायल। तिजारा के खलीलपुर में हुई वारदात। और आकाशीय बिजली गिरने से मची खलबली। राजगढ़ में मकान की टूटी दीवार और फूके विद्युत उपकरण। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। सरकारी विभागों में सप्ताह में 5 कार्य दिवस का नियम लागू है। वहीं अब बैंक कर्मी भी यह मांग उठा रहे हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले सोमवार को जिले के सभी बैंकों में 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार किया गया। इस दौरान बैंक कर्मचारियों ने अलवर के रोड नंबर 2 स्थित आर्य नगर SBI बैंक पर प्रदर्शन किया। उधर दिन भर बैंकिंग कार्य प्रभावित रहे। उपभोक्ताओं को लेन देन सहित अन्य सेवाओं में परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ मौजूद कर्मचारी नेता ओमपाल सिंह चौहान ने बताया कि 5 डे बैंकिंग की मांग लंबे समय से पूरी नहीं हुई है, जबकि कर्मचारियों पर लगातार बढ़ते कार्यभार और मानसिक दबाव को देखते हुए यह समय की जरूरत है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सर, हमारा एक बहुत लंबे टाइम से एक डिमांड पेंडिंग है 5 डे बैंकिंग, जिसके ऊपर IBA ने उसको एग्री कर दिया है और उसको रिकमेंड करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी उसको लागू नहीं किया है। हमारे इस चीज का पूरे आंदोलन की रूपरेखा पहले से ही प्रकाशित कर दी गई थी। 1 दिसंबर से जब UFBO ने अपना एक लेटर इशू किया था, सबसे पहले IBA को दिया, DFS को दिया, MDs को दिया, और हमने अपने व्यक्तिगत हस्ताक्षर करके भी अपना मास मेमोरेंडम IBA और फाइनेंस मिनिस्टर को भिजवाया है। आज हमारा उसी में जो स्ट्राइक कॉल थी 5 डे बैंकिंग के लागू करने के लिए हमारा आज का ये डेमोन्स्ट्रेशन है। उस बैनर के तले है और आज का हमारा UFBO यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, उसके बैनर के नीचे हम आज ये स्ट्राइक कर रहे हैं। तो आज कितने देर का कार्य बहिष्कार है जी? आज पूरे दिन का स्ट्राइक रहेगा और पूरे दिन का। उसके बाद मांगे पूरी नहीं होती है तो हम आगे हमारा यही है, लोकतांत्रिक तरीके से जो भी कदम उठाए जाएंगे हम निश्चित रूप से उठाएंगे, लेकिन 5 डे बैंकिंग लेकर रहेंगे। क्या शुभ नाम और पद है? मैं ओमपाल सिंह चौहान, SBI OA यूनिट अलवर, जयपुर सर्किल। उधर प्रदर्शन में विभिन्न बैंकों के अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे और उन्होंने सरकार एवं बैंक प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। रोडवेज रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से अलवर बस स्टैंड स्थित मत्स्य नगर आगार पर धरना दिया गया। साथ ही राज्य सरकार एवं रोडवेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। सचिव गंगाराम शर्मा ने बताया कि वर्ष 1997 से ओवरटाइम और होम अलाउंस सहित कई अन्य परिलाभ बाकी हैं। ऐसे में प्रांतीय आह्वान पर धरना दिया जा रहा है। आज प्रदेश के आह्वान पर प्रत्येक शाखा में राजस्थान में रिटायर्ड कर्मचारी जो है धरना दे रहे हैं। हमारी मुख्य मांग है कि वर्ष 97 से हमारा लोगों का ओवर टाइम बाकी पड़ा है, GH बाकी पड़े हैं। पिछले करीब 5 साल से जिन्होंने लेट भुगतान किया था उनका ब्याज बाकी पड़ा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का भी आदेश है कि इन्हें 6% ब्याज दिया जाए, तो ब्याज नहीं दे रहे हैं। हमारा जो हायर तंत्र मामला है वो ये EPFO और केंद्र सरकार उसको लंबित कर रही है। ये भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुली अवहेलना कर रहे हैं ये लोग। सुप्रीम कोर्ट के पूरे आदेश है कि जो 1/2/14 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें हर पेंशन लाभ दिए जाए, वो भी नहीं दे रही है सरकार। ये और हमारी कई डिमांडें हैं, इसको लेकर आज हम पूरे प्रदेश धरना दे रहे हैं। कब तक चलेगा ये धरना? हमारा 11 बजे से 1 बजे तक रहेगा। इसके पश्चात में हम दोनों मुख्य प्रबंधकों को ज्ञापन देंगे, जो ज्ञापन हमारे CMD साहब को जाएंगे।
लगातार हो रहे सड़क हादसों के क्रम में अलग अलग दुर्घटनाओं के दौरान 6 लोग जख्मी हो गए, वहीं 2 ने दम तोड़ दिया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर मंगलवार को ट्रक और ट्रैवलर की टक्कर में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इनमें 3 की हालत गंभीर है, जिन्हें उपचार के लिए अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार दिल्ली निवासी पिंकी शर्मा अपनी बेटी विम्मी और परिवार के करीब 16 सदस्यों के साथ उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर के दर्शन कर वापस दिल्ली लौट रहे थे। इसी दौरान एक्सप्रेस वे पर एक ट्रक चालक ने लापरवाही बरतते हुए अचानक ट्रक को ट्रैवलर के सामने घुमा दिया। इससे ट्रैवलर चालक जयपुर निवासी विकास कुमार का संतुलन बिगड़ गया और वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में पिंकी शर्मा, उनकी बेटी विम्मी और चालक विकास कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि अन्य यात्रियों को भी चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर घायलों को अलवर रेफर किया गया है। उधर बीबी रानी से किशनगढ़ बास की तरफ आने वाले रोड पर 2 बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। जिला अस्पताल में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। मृतक के भतीजे रविंद्र कुमार प्रजापति ने बताया कि मुकेश कुमार बावल में परचूनी की दुकान पर काम करता था। यह बाइक से अपने घर गोठड़ा हरिजन मोहल्ला लौट रहा था। इसी दौरान तेज गति में आ रही बाइक ने मुकेश की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक के परिवार में 2 पुत्री और 1 पुत्र है। बाइक वाले ने टक्कर मार दी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये? बावल से घर आ रहा था। क्या करते हैं? मैं दुकान पे काम करते हैं, परचूनी की पे। अच्छा, क्या नाम है इनका? मुकेश कुमार। पिताजी का नाम क्या है? श्री राम। उम्र क्या है इनकी? वो 37 साल। अच्छा, और कौन सा थाना क्षेत्र में हुआ ये? कोट कासिम। तो दूसरी भी बाइक थी क्या? दूसरी बाइक थी। और आपको कैसे पता लगा? किसी ने सूचना दी थी। क्या बताया? वो एक्सीडेंट हो गया भाई। उसके बाद कहाँ लेकर आए? सीधा अलवर। अच्छा, कहाँ लगी है इनके? छाती। अच्छा, कितने भाई हैं ये? 4। ये छोटे थे बड़े थे? तीसरा नंबर था। उधर भिवाड़ी के नीलम चौक पर तेज गति से आ रही निजी बस की चपेट में आने से पैदल जा रहे कंपनी कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक का पोस्टमार्टम अलवर के सामान्य चिकित्सालय में कराया गया है। जानकारी के अनुसार बिहार के सीतामढ़ी जिला निवासी गोविंद झा भिवाड़ी की ऑटोमोबाइल कंपनी में कर्मचारी थे। ड्यूटी के बाद वह पैदल अपने किराए के मकान की ओर जा रहे थे। इसी दौरान नीलम चौक पर तेज रफ्तार निजी बस ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल कर्मचारी को भिवाड़ी अस्पताल से अलवर रेफर कर दिया गया। यहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों के पहुंचने के बाद सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक के 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक बच्चा और पत्नी भिवाड़ी में ही उनके साथ रहते थे। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर टक्कर मारने वाले बस चालक की तलाश शुरू कर दी है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरे पापा का नाम है गोविंद कुमार झा। मेरा नाम है गुड्डू कुमार झा। मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ है नीलम चौक पे, बस वाले ने किया है। वो रोड पार कर रहे थे, स्पीड में बस थी, उन्होंने टक्कर मार के दुकान वालों ने बताई है कि दुकान वालों ने बताई, बस का नंबर लिया दुकान वालों ने, सब कुछ लेके फिर उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया अलवर। ये हुआ था 23 तारीख को। कहाँ भर्ती करा रखा था? वो अलवर आए थे। फिर एक्सपायर कब हुए? एक्सपायर 23 तारीख को हुए थे। कंपनी से निकले थे 6 बजे। पोस्टमार्टम आज हो रहा है? जी सर। क्यों लेट क्यों हो गए? सर वो ढूंढने में टाइम लग गया सर, इधर ढूंढने में टाइम लग गया था जी सर। आपको पता नहीं था या भर्ती है? नहीं चीज़ नहीं सर, पता नहीं था। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में पैदल जा रहे व्यापारी योगेश जांगड़ को कार ने पीछे से टक्कर मार दी। इससे व्यापारी करीब 25 फीट दूर जा गिरा। वह मौके पर बेहोश हो गया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है। इसमें व्यापारी रोड के किनारे चलता दिख रहा है और पीछे से लाल रंग की कार ने आकर उसे टक्कर मार दी। घायल व्यापारी के भाई ने घटनाक्रम की जानकारी दी। वहीं बताया कि शिवाजी पार्क पुलिस को घटना की सीसीटीवी फुटेज देने के बावजूद वे कार का नंबर लेकर आने की बात कह रहे हैं। उधर एसएचओ के अनुसार मामले की जांच हो रही है और जल्दी कार चालक का पता लगा लिया जाएगा। तिजारा थाना क्षेत्र के खलीलपुरी गांव में पारिवारिक रंजिश ने एक बार फिर हिंसक रूप ले लिया।
सोमवार शाम परिवार के ही लोगों ने एक महिला और उसके बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां महिला की हालत गंभीर होने पर उसे अलवर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार खलीलपुरी निवासी सीमा देवी और उनके पुत्र चेतन जाट के साथ रास्ते को लेकर परिवार के कुछ लोगों की रंजिश चल रही थी। ऐसे में करीब 1 दर्जन लोगों ने लाठी डंडों और लोहे की रोड से हमला कर दिया। आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर उन्हें बचाया और अस्पताल पहुंचाया। घायल चेतन ने बताया कि पिछले 3 महीनों में उनके परिवार पर 4 बार हमला हो चुका है। वहीं पिता की मृत्यु के बाद आरोपी पक्ष दबंगई दिखाते हुए बार बार हमला कर रहा है। पीड़ित का आरोप है कि हर बार शिकायत के बावजूद ठोस पुलिस कार्रवाई नहीं होने से आरोपियों के हौसले बढ़ गए हैं। फिलहाल पीड़ित पक्ष की शिकायत पर तिजारा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच कर रही है। मेरा नाम चेतन है, मेरा गांव खलीलपुरी तिजारा खैरतल जिला लगता है। तो हमारी पिछली कोई लड़ाई नहीं थी, पीछे से 3 बार रंजिश काट चुके। मेरे छोटे भाई को मार चुके, मेरे से बड़े भाई को मार चुके। अभी के बाद मेरी चाची को मारने गए थे, तो हम उसको बचाने के लिए हम गए थे, तो इतने में उन्होंने गली में हमको घेर लिया। 10 से 11 लोग थे, उसमें सारे मेरे चाचा ताऊ लगते हैं और अब भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरी मम्मी को इतनी चोट आई है, तिजारे से यहाँ पे रेफर कर दिए, यहाँ से भी आगे रेफर करने के लिए बोल रहे हैं, खून रुक नहीं रहा। मेरे भी हाथ और पैर में चोट लगी है बहुत ज्यादा। किस किस पे हमला किया उन्होंने? मेरे पे, मेरी मम्मी पे, मेरी चाची पे। तो उनके भी लगी है तो? हाँ, उनके तो हल्की मोटी लगी है, मेरे ज्यादा लगी है, मम्मी के सबसे ज्यादा लगी है। तो अलवर रेफर कर दिया? हाँ, अलवर तिजार से अलवर रेफर कर दिया, यहाँ से भी आगे रेफर करने की बोल रहे हैं। कौन कौन लोग हैं? उदय चंद, वीर सिंह, संतराम, सुभाष, हेमंत और पवन, सरजीत। क्या क्या हथियार थे उनके? रोड, डंडे यही थे। पहले कोई झगड़ा था क्या? नहीं, पहले बिना बात का हमारे चाचा के साथ था झगड़ा, वो भी नॉर्मल की, उनका कोई लेना देना नहीं। जब भी उन्होंने 10 या 15 लोगों ने मेरे अकेले भाई को पकड़ा था, फिर उसके बाद मेरे छोटे वाले भाई को भी पकड़ा था। हमने कंप्लेंट भी लिख के दे दी थी, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ था, वापस हमारे ऊपर ही दबाव बनाया गया था। राजगढ़ कस्बे के मेला का चौराहा स्थित एक मकान में मंगलवार को आकाशीय बिजली गिर गई। ऐसे में अफरा तफरी मच गई, साथ ही लोग मौके पर एकत्र हुए। बिजली गिरने एक मकान की दीवार टूट गई और इसके पत्थर दूर दूर तक जा गिरे। वहीं पड़ोस के ही एक मकान में घरेलू विद्युत उपकरण जल गए। यहाँ मौजूद शक्ति स्वरूप शर्मा ने बताया कि मंगलवार को बादल गरज रहे थे और बारिश हो रही थी। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिर गई। वहीं फ्रिज, कूलर और इन्वर्टर जल गए। 9:30 बजे करीब तेज बारिश आई गर्जना के साथ। उससे राधे श्याम मास्टर जी के मकान का बिजली गिरने से एक कोना टूट गया। मेरे मकान में बिजली में आग लग गई, फ्रिज, कूलर, इन्वर्टर जल गया। ये और बहुत चारों तरफ पत्थर ही पत्थर फैल गए। एक पत्थर कम से कम 5-7 किलो का एक पत्थर नेताजी के दुकान तक भी गया हुआ है और आसपास सभी के नुकसान हुआ है। अलवर जिले के खेड़ली कस्बे में एक वायता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कस्बे के बाईपास रोड स्थित सूर्य नगर कॉलोनी में महिला ने अज्ञात कारणों के चलते पंखे से फंदा लगा लिया। मृतका के पति वीरपाल ने बताया कि वह बिजली घर के पास स्थित खोखे पर कबाड़ी का काम करने के लिए गया था। इसी दौरान उसकी पुत्री भी दुकान पर आ गई। जब दोपहर में वह बालिका को छोड़ने घर गया तो पत्नी द्वारा खुदकुशी करने का पता लगा। वहीं सूचना मिलने पर एएसआई सूरज जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही मृतका सपना के शव को जिला अस्पताल लाया गया। यहां मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया। वीरपाल और सपना का विवाह अप्रैल 2021 में हुआ था। उनके 3 और 2 साल आयु की बेटियां भी हैं। सर, ये घटना हुई थी करीब 2:30 बजे या 2:45 बजे के आसपास हुई थी। मैं बड़ी बच्ची तो मेरे पास दुकान पे थी और इसका नाम निकिता था। वो सो गई थी, मैं बाजार से आया था। फिर वो एक लड़का बोला था कि यार तू इसको खोखे पे क्यों सुला रहा है, इसको मन की ठंड लगी है, इसको घर छोड़िया। मैं घर जा गया था तो एक मेरी छोटी बच्ची है 2 साल की, वो रो रही थी। उसके बाद में फिर वो मैंने कालू कालू आवाज़ दी उसको। उसने मेरे घर के एक मेन गेट की कुंडी खोली थी। फिर मैं अंदर गया कमरे में। जब जाके उसने देखा तो मैंने पंखे के साथ में मेरी घरवाली फांसी के फंदे पर लटकी पड़ी थी। अच्छा। और फिर हमने पुलिस वाले को सूचना की, वो तुरंत आए। अब सब उसका मोर्चरी में रखवा दिया। अब उसको हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखवा दिया। क्या नाम है उसका? जो सपना कुमारी। अच्छा। पत्नी का नाम क्या है? वीरपाल। कितने साल की है? 23 साल की।
अलवर शहर में दोपहिया वाहन चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में अलग अलग थाना क्षेत्रों से स्कूटी और बाइक चोरी के मामले दर्ज किए गए हैं। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के राठनगर निवासी परिवादी घर पर खाना खाने गया था। उसने बाइक पार्किंग एरिया में खड़ी की थी, लेकिन करीब 45 मिनट बाद जब वापस लौटा तो बाइक गायब मिली। इस संबंध में शिवाजी पार्क थाने में मामला दर्ज किया गया है। उधर अरावली विहार थाना क्षेत्र की फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी सुभाष चंद्र ने भी रिपोर्ट करवाई है। इसके अनुसार उनके परिजन अपनी स्कूटी उनके घर के बाहर खड़ी कर जयपुर चली गई थी। यहां से अज्ञात चोर स्कूटी चोरी करके ले गया। सीसीटीवी कैमरों में चोर की गतिविधि कैद हुई है। मामले की रिपोर्ट अरावली विहार थाने में दर्ज कराई गई है। साथ ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बानसूर क्षेत्र के लिए यह गर्व का क्षण रहा जब कस्बे की नई कोठी निवासी असिस्टेंट कमांडेंट नवीन कुमारी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति को सलामी दी। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में नवीन कुमारी ने सशस्त्र सीमा बल की टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए देश भर में बानसूर का नाम रोशन किया। असिस्टेंट कमांडेंट नवीन कुमार सीआरपीएफ से रिटायर्ड इंस्पेक्टर अशोक यादव की पुत्री है। वे पश्चिम चंपारण जिले में एसएसबी असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर सेवाएं दे रही हैं। परिजनों ने बताया कि नवीन कुमारी का चयन वर्ष 2015 में सशस्त्र सीमा बल में हुआ था। परिजनों के अनुसार गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपति को सलामी देने का अवसर मिलना किसी भी अधिकारी के लिए अत्यंत सम्मान की बात होती है। ऐसे में नवीन कुमारी की इस उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है। आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी की ओर से अलवर में मन्नी का बाड़ स्थित जैन मंदिर से मंगलवार को रथ यात्रा निकाली गई। प्रथम तीर्थकर भगवान आदिनाथ के प्रकट तिथि महोत्सव के उपलक्ष्य में समशरण जीनवाणी रथ यात्रा का आयोजन हुआ। इसमें बैंड बाजे, झांकियां और भजन मंडली आदि शामिल रहे। मंदिर कमेटी के प्रचार मंत्री दीपक जैन ने बताया कि भगवान आदिनाथ की श्याम वर्ण पाषाण प्रतिमा करीब 78 वर्ष पहले मन्नी का बड़ स्थित एक खेत में 27 जनवरी को प्रकट हुई थी। इसी उपलक्ष्य में मंगलवार सुबह दिगंबर जैन आर्य का अर्शमती माताजी के सानिध्य में भक्तांबर महाद्वीप आराधना हुई। साथ ही मंदिर में झंडारोहण और श्री जी के अभिषेक के साथ शांति धारा कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके बाद समशरण जीनवाणी रथ यात्रा प्रमुख मार्गों से निकाली गई। तो आदिनाथ मंदिर है, आदिनाथ धाम यही से प्रकट हुए थे सन 1948 में। तो उसकी भूमि करती थी कि तिथि है माघ शुद्ध नवमी के दिन प्रकट हुए थे, उस दिन आज के दिन, इसलिए उनको उपलक्ष्य में आज प्रकट तिथि मना रहे हैं। तो समोसन रथ जो आप देख रहे हैं, समोसन रथ झांकियां निकलेगी, घोड़े होंगे, हाथी होंगी और ये पुलिस कंट्रोल रूम से होते हुए पंचायती बाजार घंटा घर होते हुए फिर वापस आदिनाथ मंदिर पर पहुंचेगी। भक्तांबर महामंडल दीपों की अर्चना हुई थी। उसके बाद श्री जी का अभिषेक, शांति धारा और उसके बाद झंडारोहण के बाद जुलूस प्रारंभ हुआ। मेरा नाम दीपक जैन, प्रचार मंत्री, आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर मल्लिकाबाद अलवर। और राष्ट्रपति जी माता जी के सानिध्य में सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद हमें खूब मिला। बहुत साधुवाद सबको इस प्रोग्राम में सब शामिल हुए। अलवर की अग्रवाल धर्मशाला में रक्तदान शिविर लगाया गया। श्री सराफा व्यापार समिति की ओर से मंगलवार को यह कैंप संपन्न हुआ। समिति अध्यक्ष दीपक गर्ग ने बताया कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पिछले 9 वर्षों से रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। यहाँ इकट्ठा किया गया रक्त सेठ माखनलाल चैरिटेबल ब्लड बैंक और रोटरी ब्लड बैंक के सहयोग से जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। जी, हम लोग ज्वेलरी एसोसिएशन अलवर, श्री सराफा व्यापार समिति अलवर हर साल मतलब आज ये 9वां रक्तदान शिविर है। जन उपयोग के लिए, जन कार्य के लिए हम लोग ये शिविर लगाते हैं। अभी तक 12:30 पौने 1 बजे तक 60 यूनिट हमारी हो चुकी है कंप्लीट। जी, किस उपलक्ष्य में लगाते हैं? ये हम लोग 26 जनवरी के उपलक्ष्य में व्यापारियों की तरफ से, ज्वेलरी एसोसिएशन की तरफ से ये ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग लगाते हैं। क्या उद्देश्य को लेकर? उद्देश्य जनहित की सेवा है। जनहित की सेवा के लिए यहाँ से जो एकत्रित जो कहाँ पर जाएगा? ये 2 ब्लड कैंप ये आते हैं, बैंक आते हैं हमेशा। एक तो सेठ मक्खनलाल चैरिटेबल ट्रस्ट और एक रोटरी ब्लड बैंक। ये लोग आते हैं, हम जब इनको एकत्रित करके देते हैं तो पूरे वर्ष हम कभी भी इनसे कभी भी सहयोग मांगते हैं तो ये उसको मना नहीं। जरूरतमंद लोगों को भी जरूरत कोई भी इसमें रक्तदान करने आ सकता है। जन सहयोग के लिए कार्य है और कोई भी हमसे कभी भी रक्त वापस कभी भी मांग सकता है, किसी को भी कोई जरूरत नहीं। जिला कांग्रेस कमेटी खैरतल तिजारा के जिला अध्यक्ष बलराम यादव ने कहा है कि कांग्रेस में लोकतंत्र मौजूद है, दूसरी ओर भाजपा में आपसी खींचतान ज्यादा है एवं इसी वजह से
उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 साल बाद बनाया गया है। इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी में निर्धारित समय पर ही मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया गया था। साथ ही गांधी परिवार के बजाय मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री सहित महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई। यह दर्शाता है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बलराव यादव ने इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का उदाहरण दिया। यादव ने कहा कि खैरतल तिजारा में उन्हें एवं अलवर जिले में प्रकाश गंगावत को जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। ऐसे में पार्टी ने युवा और कार्यकर्ताओं को महत्व दिया है। सर, कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से आगे बढ़ रही है तो भाजपा के लोग कहते हैं कि कांग्रेस में परिवारवाद है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन बने हैं और कहा जा रहा है कि वो कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँचे हैं। परिवारवाद भाजपा में नहीं है। कांग्रेस और दूसरी पार्टियों पर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, भाजपा में बहुत गहरा अंतर्कलह है। 1 साल के बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय कर पाए हैं और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी परिवारवाद नहीं चलाया। सोनिया जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बावजूद सोनिया जी ने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री के लिए आगे बढ़ाया और आज हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आम परिवार से निकल करके ही आए हैं और वयोवृद्ध होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी में आज उनका मान सम्मान है। खड़गे जी हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और अलवर ज़िले में आप देख लो, मैं आम परिवार से निकल करके आया हूँ। प्रकाश गंगावत हमारी कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से वर्क कर रहा है। इंदिराज गुर्जर एक आम परिवार से निकल करके आया है। जिस प्रकार से भैया आप मैं दे रहा हूँ बयान, आप आगे भागने का प्रयास कर रहे हो। हाँ सर, बोलो। तो आप देख रहे हो कि नए नए चेहरों को, नए नए युवाओं को, महिलाओं को मौका पार्टी दे रही है और जिस प्रकार से राजस्थान में हर बार नए किसान पुत्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी बड़ी ही संवेदनशील पार्टी है और आम आदमी की भावनाओं को समझ करके फैसले लेती है। आज से पहले युवा कांग्रेस में पार्टी ने संगठन के चुनाव करवा के, NSUI में संगठन के चुनाव करवा के, बीजेपी में तो ऐसे संगठन के चुनाव कहीं नहीं हो रहे जहां आम वोटर वोट डालता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, NSUI का जिला अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनता है। राजस्थान पुजारी महासंघ द्वारा अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम मंगलवार को ज्ञापन सौंपा गया है। महासंघ से जुड़े पंडित विवेकानंद शर्मा ने बताया कि UGC से संबंधित शैक्षिक संस्थानों में SC/ST एक्ट के प्रावधानों का दुरुपयोग किया जा रहा है। साथ ही सामान्य वर्ग के छात्रों पर जाति सूचक शब्दों के प्रयोग को लेकर गलत आरोप लगाए जाते हैं। ऐसे झूठे आरोपों के कारण निर्दोष छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे में झूठे आरोप लगाने वालों को दंडित करने का प्रावधान करने की मांग उठाई गई है। ज्ञापन देने वालों में पुजारी महासंघ के पंडित मोनू शर्मा, कंचन शर्मा, पंडित विवेकानंद शर्मा, महेश चंद शर्मा, गोपाल शर्मा, राजेंद्र शर्मा, नीरज शर्मा, त्रिलोक शर्मा, नथुराम शास्त्री, बालकिशन शर्मा, राजकुमार शर्मा, रामकृष्ण गोस्वामी और ब्रज बिहारी शर्मा आदि उपस्थित रहे। राजस्थान पुजारी महासंघ के तरफ से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन श्री कलेक्टर महोदय को दिया, जिसमें राजस्थान पुजारी बड़े आक्रोश में है। केंद्र सरकार ने जो हमारे ऊपर काला कानून स्वर्ण जाति पर थोपा गया है, उसलिए स्वर्ण जाति में उसमें ब्राह्मण भी है, बनिया भी है, राजपूत भी है, सभी समाज के लोग बड़े आक्रोश अपने दिखाई दे रहे हैं और वो अपने आप में अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं राष्ट्रपति महोदय को आज ज्ञापन में कि राष्ट्रपति महोदय इस काले कानून को वापस लिया जाए, अन्यथा ये सरकारों को अपना दंड स्वयं भोगना पड़ेगा। ये स्वर्ण जाति के लोग बड़े आक्रोश हैं और उन जातियों पर कुठाराघात किया जा रहा है। मैं बड़े शब्दों में इसकी निंदा करना चाहता हूँ। आज राजस्थान पुजारी महासंघ ने ज्ञापन देकर ये किया है कि या तो सरकार इस कानून को वापस ले, अन्यथा जो बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा इस धरती पर जो संकट की घड़ी होगी। संघ शताब्दी के 100 वर्ष के उपलक्ष्य में हिंदू समाज को संगठित करने की दृष्टि से विराट हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है। इसी क्रम में सूर्यनगर क्षेत्र की ओर यहां स्थित शिव मंदिर में पोस्टर का विमोचन किया गया और जय श्री राम के जयकारे लगाए गए। साथ ही आम सभा में विराट हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम के बैनर और पोस्टर का विमोचन हुआ। इस अवसर पर विराट हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर यदवीर बघेल, सचिव ओम प्रकाश शर्मा, कोषाध्यक्ष सतीश जैन एवं संयुक्त सचिव ब्रजेश शर्मा और गौरव मिनोचा आदि उपस्थित रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर बौद्धिक शिक्षण प्रमुख नितिन ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विराट हिंदू सम्मेलन की शुरुआत
1 फरवरी को सुबह 11 बजे भूमि पूजन के साथ सूर्यनगर स्थित जीएसटी ग्राउंड से की जाएगी। वहीं 7 फरवरी को शाम 4:30 बजे विशाल वाहन रैली हनुमान सर्किल से जीएसटी ग्राउंड तक निकाली जाएगी। साथ ही 8 फरवरी को दोपहर 12 बजे विशाल हिंदू सभा सहित कवि सम्मेलन एवं संत प्रवचन आदि कार्यक्रम होने हैं। अलवर टाइगर अंतर्राष्ट्रीय मैराथन आगामी 8 फरवरी को होनी है। जिला संयोजक अरुण जैन ने बताया कि व्यापक स्तर पर इसकी तैयारियां की जा रही हैं। मैराथन में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 100 से अधिक खिलाड़ी शामिल होंगे। इसके अलावा हजारों की संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। मैराथन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के प्रति आम जनता को जागरूक करना है। जैन के अनुसार अलवर के सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव अलवर के औद्योगिक विकास के साथ पर्यटन के विकास के लिए भी प्रयासरत हैं। साथ ही ऐतिहासिक धरोहरों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में सिलीसेड को रामसर साइट का दर्जा मिला है। अलवर टाइगर मैराथन जो अंतर्राष्ट्रीय दौड़ है, प्रतियोगिता है सर, 8 फरवरी को होना सुनिश्चित है। कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके, कितने लोग भाग लेंगे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की कौन कौन सी बड़ी हस्तियां भी इसमें शामिल होंगी, क्या जान पाएंगे? गत वर्ष 8 फरवरी को इसी दिन अलवर टाइगर मैराथन राष्ट्रीय स्वरूप का आयोजन हुआ था और अलवर शहर का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक बहुत कम समय था तैयारियों के लिए, फिर भी 10 से 12 हज़ार लोग कम से कम उस दौड़ में मैराथन में लोगों ने भाग लिया। और इस बार इसका स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय होने जा रहा है। करीब 100 के लगभग अंतर्राष्ट्रीय धावक जिनको हम ओलंपिक में या अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेते हुए देखते हैं, विभिन्न देशों से वो हमारे बीच में अलवर पधार रहे हैं। उसके साथ राष्ट्रीय स्तर के धावक, रिकॉर्ड होल्डर धावक, सेलिब्रिटीज़, उद्योग जगत के बड़े बड़े नामी गिरामी उद्योगपति और सब लोग अब की बार अंतर्राष्ट्रीय जो ये स्वरूप है अलवर टाइगर मैराथन का, इसमें भाग लेने के लिए अलवर पधार रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि अलवर शहर में तैयारियों को लेकर एक उत्सव का माहौल है। शिक्षा वर्ग, विद्यार्थी, औद्योगिक जगत, नागरिकगण, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से अछूता रहा हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, कल उसकी अंतिम तिथि है, तो भारी संख्या में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। समूह के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, कॉर्पोरेट संस्थान हैं उनके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और आयोजन भव्य स्वरूप में ये होने जा रहा है। ऐसा हमारा अनुमान है कि 20 से 25 हज़ार कम से कम लोग इस आयोजन में दौड़ने के लिए उस दिन 8 फरवरी को ये अपने प्रताप ऑडिटोरियम में पधारेंगे। सर, इसमें कौन कौन गणमान्य लोग शामिल हो सकते हैं जो संभावित है? देखिए, अभी गणमान्य व्यक्तियों का जो आगमन है वो प्रक्रियाधीन है। कुछ बड़े केंद्रीय मंत्री गण महोदय हैं जिनके भी आने की संभावना है। राज्य सरकार के भी मंत्रीगण इसमें पधार रहे हैं और राजनीतिक हस्तियां भी इसमें पधार रही हैं। कार्यक्रम के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं रणदीप जी हुड्डा, ये भी उस दिन आयोजन में पधारेंगे। और माननीय भूपेंद्र यादव जी, हम सबको पता है कि हमारा सौभाग्य है कि इतने बड़े नेता हमारे बीच में हैं, तो उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से ये आयोजन हो रहा है। और इतना बड़ा आयोजन, ये मेरा विश्वास है कि अलवर शहर में आज से पहले कभी हुआ नहीं है। सर, इस प्रतियोगिता का नाम आपने अलवर टाइगर मैराथन दौड़ रखा है। आपको लगता है कि इसमें टाइगर को फोकस किया है क्या, टाइगर को बचाने के लिए या पर्यटन को बढ़ाने के लिए, क्या उद्देश्य है? बहुत अच्छा सवाल किया पुष्पेंद्र जी आपने। जो भी मैराथन का बड़ा इवेंट होता है तो वो उसके पीछे किसी ना किसी प्रकार का एक उद्देश्य होता है। कहीं जलवायु परिवर्तन पे होती है, कहीं किसी संरक्षण पे होती है। तो अलवर टाइगर मैराथन जिसके नाम से जाहिर होता है कि टाइगर मैराथन है, तो जो अलवर का टाइगर है जो सरिस्का में विचरण करता है, उसकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, उसी के उद्देश्य से इसे अलवर टाइगर मैराथन का नाम दिया गया है, जो टाइगर के संरक्षण और उसके संवर्धन में एक बहुत बड़ा कारण सिद्ध होगा अलवर टाइगर मैराथन। लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका प्रशासन द्वारा पूर्व में दिए गए नोटिसों की अवधि खत्म हो जाने के बाद मालाखेड़ा रोड पर अतिक्रमण हटाया गया है। यहां पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा अलॉट की गई दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। नगर पालिका के ईओ जगदीश खीचड़ और जेईएन श्याम सुंदर पांडे ने बताया कि कस्बे के बावड़ी से लेकर भगत सिंह सर्किल तक सीसी रोड निर्माण कराया जाना है। ऐसे में अतिक्रमणकारियों को 5 दिन में अतिक्रमण हटाए जाने के नोटिस जारी किए गए थे। ऐसा नहीं करने पर जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटाया गया है। इस दौरान पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा।
सरिस्का बाग अभ्यारण्य के गधेड़ी इलाके में युवराज टाइगर ST21 की पर्यटकों को शानदार और रोमांचक साइटिंग हुई। दूसरी पारी की जंगल सफारी के दौरान युवराज अचानक जंगल से निकलकर जिप्सी के ठीक सामने आ गया। टाइगर को इतनी नजदीक देखकर पर्यटक एक पल के लिए घबरा गए, लेकिन बाद में इस रोमांचक नजारे का आनंद लिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान करीब 400 पर्यटक मौजूद थे। इनमें से अधिकांश पर्यटक दिल्ली और गुरुग्राम से आए हुए थे। रेंजर हेमंत सिंह ने बताया कि इन दिनों सरिस्का में पर्यटकों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। रोजाना सुबह और शाम की सफारी में करीब 500 से 700 पर्यटक जंगल सफारी कर रहे हैं। श्री जैन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय अलवर द्वारा प्राचार्य डॉक्टर अनीता सोनी के निर्देशन में गौ सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोजीव परमार सेवा संस्था गुर्जरबाज तुलेड़ा में प्राचार्य डॉक्टर अनीता सोनी के निर्देशन में यह कार्यक्रम हुआ। इस दौरान प्रवक्ताओं और विद्यार्थियों ने गायों को चारा एवं गुड़ खिलाया, साथ ही उनकी स्वच्छता और देखभाल में सहयोग किया। उन्होंने कहा कि गौ सेवा भारतीय संस्कृति की आत्मा है और ऐसे कार्यक्रमों से सामाजिक जिम्मेदारी का बोध होता है। वहीं विद्यार्थियों ने 5100 की राशि एकत्र कर गौशाला को भेंट की है। ऐसे में संस्था से जुड़े महेंद्र सैनी ने आभार जताया। आप सभी देख रहे हैं कि श्री जैन TT कॉलेज का स्टाफ और 200 स्टूडेंट हम यहाँ गौशाला के अंदर आए हैं। इस गौशाला का नाम है गोजीव परमार सेवा संस्थान। गोजीव परमार सेवा संस्थान गौशाला है और इस गौशाला को देख रहे हैं महेंद्र सैनी जी, जो लंबे समय से यहाँ गऊओं की सेवा कर रहे हैं। और अभी हमने और हमारे स्टूडेंट्स ने देखा कि यहाँ लगभग कितनी गायें होंगी महेंद्र जी? 106 गोवंश है। 106 गोवंश है, जिसमें से 28 ब्लाइंड है। हाँ। और बाकी जो हम देख ही रहे हैं 55 गायें हैं जो विकलांग है, 3 पाँव से है। अच्छा, तो आप तो हमें ये बताएं कि ये गौ जो शाला है, ये मतलब आप ये गायें लाते कहाँ से हैं और इनकी सेवा कैसे करते हैं? कौन कौन लोग करते हैं इसमें सेवा? देखिए, मैं 2014 से ये सेवा कर रहा हूँ और मैं शुरुआत जो मेरी सेवा की थी, जो भवानी तोप पे बड़ा हॉस्पिटल है, पॉलीक्लिनिक, अलवर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बोलते हैं उसको, एनिमल का। हाँ। तो वहाँ पर 2014 में मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, बीटेक। तो मैं मन्नी कपड़ से जा रहा था उस समय, तो एक गाय वहाँ पर नाले में गिर गई थी, तो उसको मैं निकाल कर और उसको हॉस्पिटल लेके गए थे हम। तो वहाँ पर लेके गए तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, तो वहीं पर मैंने उसी दिन से सेवा चालू कर दी थी। तो वहाँ का वार्ड था एक, तो उसको हमने गोद ले लिया था और उसी में हम सेवा चालू कर दी थी। तो वहाँ लेकर गए, तो फिर ऐसे ही रेगुलर हमको कोई ना कोई केस मिलता था, हम वहाँ से लेकर जाते थे। एक्सीडेंट हो जाए, चाहे कोई तेजाब से जला देता था, कोई कुल्हाड़ी मार देते हैं, तो उनको हम लेकर आते थे। फिर वहाँ से अब मैं इधर आ गया हूँ। अच्छा, 9 साल मैंने वहाँ भवानी तोप पे की थी, अब यहाँ पर 4 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पर। तो अभी आप कर क्या रहे हैं? खुद क्या कर रहे हैं? बीटेक छोड़ दी या बीटेक कर लिया? बीटेक मैंने लास्ट ईयर में छोड़ दी थी, मैंने ITI करी थी। अच्छा। फिर पॉलिटेक्निक करी थी मैकेनिकल से, फिर बीटेक मैंने मैकेनिकल से लास्ट ईयर में छोड़ दी थी, सेवा में आ गया था मैं, गौ सेवा में। तो अब आप केवल गौ सेवा ही करते हैं और कोई जॉब नहीं करते? यही जॉब है आपका? यही सेवा। अच्छा, समाचार में वक्त तो चला छोटे से अल्प विराम का। बने रहिए TL TV के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं।
सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। पहचान गारमेंट्स अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के, जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम, और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। अलवर टाइगर मैराथन 2026 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए 9667684422 पर मिस्ड कॉल दें या फिर alvartigermarathon.com पर विजिट करें। अलवर टाइगर मैराथन 8 फरवरी 2026। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। खैरतल और रैणी में कई जगह ओलावृष्टि के समाचार हैं। खैरतल और भिवाड़ी सहित आसपास के इलाकों में मंगलवार को बारिश हुई। खैरतल के कुछ स्थानों पर ओला वृष्टि भी हुई है और इस वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है। इससे सरसों, गेहूं और चने की फसल को नुकसान पहुंचेगा। ओलावृष्टि के कारण कई जगह फसल खेतों में पसर गई। उधर राजगढ़ और रैणी सहित आसपास के क्षेत्र में तेज मेघ गर्जना के साथ मंगलवार सुबह तेज बारिश हुई है। वहीं रैणी क्षेत्र में बारिश के साथ कुछ समय के लिए ओलावृष्टि भी हुई। गेहूं और सरसों सहित रबी की फसलों को इस बारिश से खासा फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन ओलावृष्टि से फसल को नुकसान की भी आशंका बनी हुई है। और वहीं अकबरपुर क्षेत्र में सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। ऐसे में दुकानदार अपनी दुकानों के आगे अलाव जलाकर सर्दी से बचने की कोशिश करते नजर आए। उन्होंने बताया कि तेज ठंड में ग्राहक नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा सुबह से रिमझिम बरसात के कारण सर्दी बढ़ गई है। अभी तो एक आध दिन में ठंड बढ़ गया, ज़्यादा ही बारिश भी हो रहा है। देखो अब क्या होता है आगे। बाजार में कैसा सन्नाटा फंस रहा है? हाँ, ऐसे ज़्यादा तो लाइन ना है पब्लिक, या तो निकल नहीं रही। हाँ, निकल नहीं रहे घर पे, ये सब रुद्री कंबल के अंदर। अभी आसमान में बादल छा रहे, क्या कहोगे अच्छी बात आ सकती है सर? हाँ, बरसात की तो संभावना है, तो आबोहवा दफ्तर बता रखा है जो है। उधर मावठ होने से गेहूं की फसल को फायदा पहुंचेगा। हालांकि तेज सर्दी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ऐसे में अधिकांश लोग घरों से बाहर नहीं निकले, साथ ही आसमान में बादल छाए रहे। मावठ मौसम में अचानक बदलाव आया हुआ है और बरसात का मौसम है, काफ़ी सुहाना मौसम हो रहा है, लेकिन लोग भी काफ़ी घरों से नहीं आ रहे हैं। बच्चों को भी स्कूलों में जाने में परेशानी हो रही है। मौसम बड़ा सुहावना हो रहा है। कितनी बूंदाबांदी हो रही है? बूंदाबांदी ठीक ठाक हो रही है, ज़्यादा तो नहीं हो रही, लेकिन फिर भी ठंड का प्रकोप ज़्यादा बढ़ रहा है। सर्दी जोर पकड़ेगी। हाँ, सर्दी जोर पकड़ेगी।
सरकारी स्कूलों के रखरखाव में भामाशाह आगे आ रहे हैं। पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी रामजीवन ने बताया कि गढ़बसई बालिका प्राइमरी स्कूल भवन में रंग रोगन और मरम्मत भामाशाह डालचंद सैनी द्वारा कराई गई है। ऐसे में उनका व्याख्याता जीवन राम सहित अन्य स्टाफ सदस्यों की ओर से उनका अभिनंदन किया गया। भामाशाह सैनी ने बताया कि इस काम से उनके दिल को सुकून हासिल हुआ है। बरखेड़ा मंडल का विराट हिंदू सम्मेलन जमालपुर चौराहा मुंडिया में आयोजित हुआ। आयोजन समिति के सचिव के शर्मा ने बताया कि इस दौरान मुख्य वक्ता सह विभाग कार्यवाह सुनील कुमार गुप्ता रहे। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर समाज में आवश्यक परिवर्तनों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सरपंच मोजीराम वाल्मीकि ने की, जबकि प्रस्तावना सह पर्यावरण संयोजक नरेश कुमार ने रखी। साथ ही मंच संचालन सह खंड कार्यवाह अजीत यादव ने किया। उधर कार्यक्रम में प्रमोद शर्मा, गिरिराज चौधरी, ओम प्रकाश सैनी, रामस्वरूप चौधरी, मदन बैरवा, गणपत सिंह राठौड़, नारायण, इंद्रजीत सिंह, छज्जू सिंह, प्रभु सिंह, सहदेव सिंह और प्रभु दयाल गुर्जर आदि मौजूद रहे। कैरवाड़ा स्थित भूमियाजी महाराज धार्मिक स्थल पर 2 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन होगा। 31 जनवरी को अखंड रामचरित मानस के पाठ का शुभारंभ होगा। 1 फरवरी को इसके समापन पर हवन पूजन सहित भूमियाजी महाराज को भोग अर्पित किया जाएगा। इसके बाद भंडारा होगा। वहीं रागनी कार्यक्रम में सरिता कश्यप, हरिद्वार से कालू, राजस्थान से संध्या चौधरी, पलवल से मोनू गुर्जर और अन्य कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। मंच संचालन के लिए एडवोकेट रामनिवास और जसविंदर सहित समाज सेवी बाबूलाल को जिम्मेदारी दी गई है। श्रद्धालु ठाकुर लखवीर सिंह और दशरथ सिंह आदि ने बताया कि इस प्राचीन स्थल पर दूर दराज से भक्त पहुंचते हैं। श्री श्री 1008 भूमियाजी महाराज का यह स्थान कैरवाड़ा में है, जो काफ़ी वर्षों पुराना है और यहाँ छतरियाँ भी उनकी बनी हुई है। और ऐसा कहते हैं कि यह पीछे आप जो देख रहे हैं, यह उनकी समाधि स्थल है, जहाँ आसमान से पुष्प वर्षा हुई थी, ऐसा गांव के लोग और बुजुर्ग बताते भी हैं। और यह मुगलों से लोहा लेते हुए उनको परास्त किया और आज उनकी ही याद में यह समाधि स्थल और छतरियां बनाई गई हैं, जहां कलकत्ता और मुंबई से भी उनके श्रद्धालु पूजा अर्चना करने और बाबा के मेले पर आते हैं। सरिस्का स्थित महाभारत कालीन पांडुपोल हनुमान जी महाराज के स्थान पर मंगलवार को आस्थावानों का जमावड़ा रहा। वहीं दिल्ली और हरियाणा से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। सर्दी और बूंदाबांदी के बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। उन्होंने यहां दर्शन कर पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि इस मंदिर से महाभारत काल का प्रसंग जुड़ा हुआ है और मंदिर में हनुमान जी की शयन मुद्रा में प्रतिमा विराजमान है। खैरतल तिजारा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस एवं प्रशासन के बीच 2 मैत्री क्रिकेट मैचों का आयोजन किया गया। पहले मैच में पुलिस टीम ने 13 ओवर और 1 गेंद में 88 रन बनाए। जवाब में प्रशासन की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 ओवर और 3 गेंदों में लक्ष्य हासिल किया। दूसरे मैत्री मैच में प्रशासन की टीम ने 12 ओवर में 155 रनों का बड़ा लक्ष्य खड़ा किया। वहीं पुलिस टीम 12 ओवर में 145 रन ही बना पाई। शानदार प्रदर्शन करने वाले मनीष को एसपी मनीष कुमार और एडीएम शिवपाल जाट ने मैन ऑफ द मैच के खिताब से सम्मानित किया। इसके अलावा प्रशासन टीम के करतार ने भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। खैरथल क्षेत्र में मातो रोड के पास एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। बताया जाता है कि इसमें सवार कुछ छात्र तेज गति से कार चला रहे थे। करण गुर्जर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आसपास के लोगों की मदद से घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला गया। हादसे में किशनगढ़ निवासी अनिश घायल हो गया, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भिवाड़ी के मनशा चौक के समीप मंगलवार को सड़क हादसे में महिला शांति देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रोंग साइड से आ रही बाइक पर सवार 2 डिलीवरी बॉय ने बड़ा बैग टांग रखा था। इस बैग की टक्कर से वृद्धा सड़क पर गिर पड़ी और जख्मी हो गई। भिवाड़ी जिला अस्पताल में उनका इलाज जारी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की कि मनशा चौक क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था सख्त की जाए। इसके अलावा रोंग साइड वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। बीएल पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने गणतंत्र दिवस पर जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में द्वितीय स्थान हासिल किया है। आरंभ में विद्यालय परिसर में ध्वजारोहण के बाद विद्यार्थियों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसके बाद इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में विद्यालय के लगभग 75 छात्र छात्राओं ने सहभागिता की। उन्होंने नृत्य के माध्यम से भारत की विविध संस्कृतियों को दर्शाते हुए लोक नृत्य प्रस्तुत किए। इसे उपस्थित लोगों ने सराहा। विद्यालय को द्वितीय स्थान मिलने पर प्रधानाचार्य सुमन बिलखा ने विद्यार्थियों में स्टाफ सदस्यों सहित प्रभारी अध्यापिकाओं के प्रयासों को सराहा। अंत में
सभी को मिठाई वितरित की गई। उधर गणतंत्र दिवस समारोह में सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया अलवर शाखा के चेयरमैन गिरीश गुप्ता को जिला स्तरीय सम्मान मिला है। उन्हें इंदिरा गांधी स्टेडियम में इस सम्मान से नवाजा गया। गिरीश गुप्ता ने इस अवार्ड के लिए अपने माता पिता के आशीर्वाद सहित डॉक्टर SC मित्तल एवं अलका मित्तल को श्रेय दिया है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर शाखा के चेयरमैन SC मित्तल और सचिव डॉक्टर रूप सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में जिला कलेक्टर ने गिरीश गुप्ता को कोरोना फाइट टीम का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया था। इस दौरान उन्होंने प्रतिदिन 25 से 30 हजार खाने के पैकेट वितरित करवाने में भूमिका निभाई। इसके अलावा वे तमाम सरकारी कार्यक्रमों एवं सामाजिक सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान देते आए हैं। साथ ही खुद 74 बार रक्तदान एवं 100 बार सिंगल सोनार प्लेटलेट्स दे चुके हैं। उनकी पत्नी यामिनी गुप्ता, बिटिया मुस्कान एवं बेटे शाश्वत गुप्ता ने भी अनेक बार रक्तदान किया है। और वहीं गायत्री शक्तिपीठ में 77वें गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण हुआ। यहाँ मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी डॉक्टर सरोज गुप्ता एवं स्वावलंबन समन्वयक ज्ञानवती देवी शर्मा ने सामूहिक रूप से झंडा फहराया। इस अवसर पर प्रज्ञा महिला एवं युवा मंडल के सदस्यों ने राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत विचार व्यक्त किए। अलवर के NEB एक्सटेंशन स्थित ट्यूलिप पब्लिक स्कूल में राष्ट्रीय पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापिका किरण बांगा ने ध्वजारोहण किया, साथ ही गणतंत्र दिवस की महत्व की जानकारी दी। वहीं बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुतियां दी। इनमें गौरी, नेहा, जिया, सिया और तनिषा की प्रस्तुतियों को लोगों ने सराहा। अंत में बच्चों को प्रसाद वितरण किया गया। साहडोली स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में कोच दीपिका अरोड़ा का अभिनंदन हुआ। प्रधानाचार्य राजकुमार सोनी ने बताया कि राजस्थान को पहली बार राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता 19 वर्षीय छात्रा वर्ग में स्वर्ण पदक मिला है। यह उपलब्धि दीपिका अरोड़ा के मार्गदर्शन में हासिल हुई है। ऐसे में उनका सरपंच आशू खां और सपात खां सहित दीनू काका, सीताराम और शिवदयाल सैनी द्वारा सम्मान किया गया। इसके अलावा मेधावी विद्यार्थियों खेलों में अव्वल आने वाली रिहाना सहित विद्यालय के कर्मचारी धर्मेंद्र गुप्ता को भी सम्मानित किया। स्टाफ सचिव हसन और फतेह खान सहित अन्य लोगों ने अपने विचार रखे। साथ ही आशू खां की ओर से मिठाई वितरित हुई, जबकि मंच संचालन गीत गुजर और डॉक्टर दीपिका अरोड़ा ने किया। गोलाकाबाज के वार्ड 11 के चौथ माता मंदिर में प्रसिद्ध शिवालय स्थित है। यहाँ अज्ञात चोरों ने शिव पीठ की चोरी कर ली। जब मंदिर में भक्त पहुंचे तो उन्होंने टूटे हुए शिवलिंग को देखा, साथ ही प्रतिमा पर शिव पीठ नहीं मिली। इस घटना से श्रद्धालु में आक्रोश बना हुआ है। सुबह तो महादेव जी के यहाँ दर्शन करने के लिए आए तो यहाँ महादेव जी की पिंड नहीं मिला और आए दिन ऐसे कांड होते रहते। ये चोरी का काम है, ये सार्वजनिक काम होता है। इसके अलावा यहाँ जो भी पूजा पाठ की श्रद्धा से आते हैं, लेकिन ऐसा कार्यक्रम क्यों होता है, ये इसका कारण क्या है और इससे लोगों को क्या नुकसान और फायदा हो रहा है ये पता नहीं है। लेकिन भगवान सबके होते हैं। अभी 1-2 साल पहले भी यहाँ पे जो विजय घंटा लगा हुआ था, घंटी, उसको भी यहाँ से उतार के ले गए हैं। और अब सुबह आज हम महादेव जी के यहाँ पूजा करने के लिए आए तो यहाँ पे शिवलिंग ही गायब मिला। तो ऐसी ये जो घटनाएँ होती है, ये तो सार्वजनिक महादेवालय है, इसमें सभी पूजा करने के लिए आते हैं, सभी महिलाएं आती हैं, आस्था का केंद्र है। और ये ऐसी घटनाएं बार बार होगी तो इसको कौन बर्दाश्त किया जाएगा। और इस मामले को लेकर के पुलिस को भी संज्ञान लेना चाहिए। भाई यहाँ से शिवलिंग कहाँ गया, यहाँ की घंटियाँ कहाँ गई। अभी चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हफ्ते में 5 वर्किंग डे करने की मांग पर आंदोलन पर उतरे बैंक कर्मी। कार्य बहिष्कार के चलते लोगों ने उठाई परेशानी। वहीं रिटायर्ड रोडवेज कर्मियों ने बस स्टैंड पर दिया धरना। सड़क हादसों में 2 की गई जान और 6 हुए गंभीर रूप से घायल। एक्सप्रेस वे सहित बीबी रानी और टपोकड़ा क्षेत्र में हुई दुर्घटनाएं। पारिवारिक रंजिश में जानलेवा हमला कर मां बेटे को किया गंभीर रूप से घायल। तिजारा के खलीलपुर में हुई वारदात। और आकाशीय बिजली गिरने से मची खलबली। राजगढ़ में मकान की टूटी दीवार और फूंके विद्युत उपकरण। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें
जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।